नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। जी हां, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इसलिए है कि भैया सरकार गठन होने को है। 20 तारीख को शपथ लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ 6 और मंत्री। जी हां, लेकिन दिल्ली सरकार में क्या काम काज शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है, इस पर कुछ चर्चा करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार की एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास होती है। अधिकारियों से बातचीत के आधार पर मैं बहुत कुछ आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। अभी क्योंकि दिल्ली सरकार और सरकार के बीच और अधिकारियों के बीच और मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच जो भी बातें रही, उसे हमने तकरीबन पिछले 1 से 1.5 साल से आप लोगों को बताने का काम किया है और हमने बताया भी है। हर बार आपको कुछ न कुछ बताता रहा। अब क्योंकि सरकार गठित हो रही है और सरकार गठन करने से पहले सरकार के एजेंडे पे काम होने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, जो भी हमारे दिल्ली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और कर्मी हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। वो हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको उनको खबर देता रहूँगा। जी हाँ, पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से दाश कैडर के ऑफिसर्स थे, उनके लिए भी काफ़ी कुछ हुआ है। और जो दैनिक्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ हुआ। आईएएस जो थे उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं हुआ। आईएएस परेशान ही रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर 2 साल 3 साल बाद उन्हें जाना पड़ता है। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे वो बहुत खुश रहे हों। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास खबर है, वो खबर यही है कि पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार ने एक बैठक ली और बैठक लेने के बाद अपने सभी आला अधिकारियों और तमाम सारे अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नई व्यवस्था आ चुकी है। आप अपने चश्मे के कलर जो है, चश्मे का रंग भी बदल लीजिए और चश्मे का नंबर भी बदल लीजिए। जी हाँ, इसलिए उन्होंने कहा बदलना ज़रूरी है, क्योंकि पहले चश्मा के ऊपर जो है वो धूल आम आदमी पार्टी की जमी हुई थी, क्योंकि आपको देखना अंदर से नहीं था। और क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो भी अधिकारी आम आदमी पार्टी के आसपास जाते वो बर्बाद हो जाते या तो सस्पेंड हो जाते। जो भी उनके करीब गए उनका हश्र बहुत ही बुरा हुआ। ये दुखद है, क्योंकि अधिकारियों को काम करना ही पड़ता है और अधिकारियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो वाकई में एक राजपूत हैं। राजपूत इसलिए जिसकी राज्य उसी का पूत। तो काम तो करना ही पड़ता है, तो काम करते हैं, लेकिन काम का खामियाजा भुगतना पड़ा है। राजेंद्र कुमार आप देख ही रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, राजनीति के शिकार हुए और तकरीबन 200-250 ऑफिसर जो हैं वो पिछले दिनों परेशान हुए हैं। अब जो दिलचस्प बात उसमें ये है कि अभी के वक्त, इस वक्त अब वहाँ क्या चल रहा है, सचिवालय में क्या चल रहा है, दिल्ली सरकार में क्या चल रहा है, वो आपके जहन में होगा और आप वो जानना भी चाह रहे होंगे कि कुछ न कुछ ऐसा होगा या कुछ बातें ऐसी होगी जो आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना अलग से एक बैठक ली थी और उस बैठक लेने से पहले पीएमओ ने एक बैठक ली थी, जिसमें तमाम सारे आला अधिकारी थे, एमसीडी कमिश्नर भी थे। और उसके बाद एमसीडी कमिश्नर के साथ साथ दिल्ली के लीजिए तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी थे, एनवायरमेंट सेक्रेटरी थे और तमाम सारे सेक्रेटरीज थे। तो दिल्ली में 2 चीज़ों पे फोकस करने के लिए पीएमओ ने कहा है। वो क्या क्या है? 2 चीज़ें हैं, एक दिल्ली की सफाई, दूसरे यमुना की सफाई। जी हाँ, एक दिल्ली की सफाई और दूसरे यमुना की सफाई। दिल्ली की सफाई एमसीडी की जिम्मेदारी है, यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपने कुछ दिनों में नहीं बल्कि तो पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि यमुना की सफाई अचानक शुरू हो गई है। और यमुना की सफाई की जिम्मेदारी किसको दी गई है वो पता है आपको? यमुना की सफाई की जिम्मेदारी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, जो फ्लड डिपार्टमेंट है, अगर उनको दी जाती है तो उनकी जिम्मेदारी ऐसे एक ऑफिसर निभा रहे हैं जिन्होंने बड़ी गारंटी के साथ में कहा था कि मैं सही तरीके से यमुना की बाढ़ का जो पानी है वो दूसरे इलाके में नहीं जाने दूंगा, इतनी बेहतर व्यवस्था कर दूंगा। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है। और इस बार जो बाढ़ आई है, इसमें जो पानी बढ़ा, उसके बावजूद दिल्ली में कुछ असर नहीं दिखा। तो जी हाँ, नवीन चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है और हमने देखा कि कल से ही वो गतिविधियाँ बढ़ गई। उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ गए और चीफ सेक्रेटरी वहाँ गए, तमाम सारे ऑफिसर्स वहाँ गए। वहाँ जाने से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि दिल्ली सरकार गठित हुई न हो। दिल्ली वालों को भरोसा दिया गया कि देखिए यमुना साफ की जाएगी और यमुना 3 साल के अंदर स्वच्छ जल से भरपूर यमुना आपको नजर आएगी। तो शुरुआत हो गई है। वैसे कांग्रेस वाले जो हैं, मैं उनकी टिप्पणी देखा करते थे, भाई 1 साल पहले ये मशीन जो है कहाँ रखी हुई थी।
क्या एलजी साहब को निकालने की ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन पॉडकास्ट में एलजी साहब ने एक बात कही कि जैसे ही हमने यमुना की सफाई शुरू की या फिर नजफगढ़ नाले की सफाई शुरू की, तो नजफगढ़ नाले के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी करी है जिसमें कहा है कि भाई वो उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी ही नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि कहाँ है वो नजफगढ़ नाला। देखिए, अरविंद केजरीवाल को खुद तो दिल्ली से कितना मोह था आपको पता ही है। घोषणाएं या पैसा देकर सिर्फ अब क्या कहा जाए भाई, सोशल वेलफेयर के नाम पे आपने दिल्ली को ऐसा कर दिया कि पूछिए मत। बहरहाल एलजी साहब ने जो बातें कही और उसके बाद जो कल से काम शुरू हुआ है, मुझे लगता है सराहनीय है और ये काम होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। सिर्फ मीडिया में आकर 2-4 फोटोग्राफ से नहीं काम चलेगा, लेकिन एलजी साहब के बारे में एक बात तो ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ फोटोग्राफ नहीं चलता, वहाँ काम चलता है। और दिल्ली का असली एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो वीके सक्सेना जी का कल जाना, उसके बाद नवीन कुमार चौधरी, धर्मेंद्र कुमार से लेकर तमाम सारे आला अधिकारियों का उस लोकेशन पे जाना, 7 मशीनों से कार्रवाई तेज हो गई है। अब जो हमारे दूसरे साथी हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप बने रहिएगा भाई, भागिएगा मत। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन जिन विभागों का मसला दिल्ली बीजेपी के एजेंडे में शामिल किया गया था, उन तमाम सारे विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। कल शाम तक, यानी सोमवार शाम तक वो रिपोर्ट दे दी गई है। जी हाँ, किसी विभाग में कितनी वैकेंसी है, किसमें कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल लोग लगे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से क्या गतिविधि रही है। वैसे आपको ध्यान होगा कि नरेश कुमार और वीके सक्सेना साहब ने मिल के हज़ारों लोगों को उस वक्त छटनी करी थी और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, वो पहले हो गई थी। अब यहाँ क्या है वो आपको पता ही होगा। बस मार्शल्स की संख्या आप जानते ही हैं कि लगभग 11,000 से ज़्यादा हैं जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनके लिए कुछ खास है कि नहीं है, ये देख पाना दिलचस्प है। उसके बारे में क्या कहा गया है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि उनको कहा गया है कि भाई इसके बारे में भी जानकारी लीजिए। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कहा गया है। उसके अलावा एजेंडा में हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि आयुष्मान कार्ड को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बीजेपी का प्राइमरी एजेंडा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी प्रोजेक्ट्स भेजे गए थे दिल्ली में, वो जो नहीं 10 साल में एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि 2 ही प्रदेश ऐसा है, एक पश्चिम बंगाल और एक दिल्ली, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई किसी प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया। कुछ को लागू किया लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, कुछ पे और कहानी हो, कुछ और कहानी रही, तो बहुत डिफरेंट वे में सब चीज़ें चलती रही। अब जो समझने और समझाने की चीज़ है उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि फ़िलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप इसकी तैयारी कीजिए और ऑफिसर को लगा दिया गया है। जी हाँ मित्रों, ऑफिसर लगाए गए हैं और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद मीडिया, मतलब जो डीआईपी है, उनको भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो तमाम सारी गतिविधियां बनी